ओपन माइंड गुरुजी के आपके अपने YouTube चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज के इस क्लास में ITI फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए जो कॉमन सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसका हमारा MCQ का सीरीज चल रहा है, जो कि निम्न ने 2023 में नया MCQ हमें प्रोवाइड किया है। उसमें लगभग 575 MCQ है, तो उसी का सीरीज चल रहा है, जिसका आज का ये हमारा 23वां क्लास है। तो इसके अगर आपको पूरे के पूरे MCQ हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों भी मल्टीपल लैंग्वेज में अगर डाउनलोड करना है, उसका PDF चैप्टर है वो भी फ्री में, तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहीं से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको आपकी पढ़ाई जांचना है तो चेक करना है कि हमारी पढ़ाई कहाँ तक हुई है, तो उसका भी हमने फ्री में मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दिया है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम इस तरह का नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक की तरफ। अगर आपको हमारे साथ सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ना है तो हमारा आईडी है रोशन ताजने फॉर यू, तो वहां पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो हमारा आज का 23वां क्लास है, उस क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो आज ITI फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सभी ट्रेड के लिए कॉमन है, तो उसका हमारा 23वां क्लास चल रहा है। इसके पहले जितने भी ग्रीन कलर में दिख रहे हैं वो सभी चैप्टर हमने कवर करा दिए एकदम सटीक तरीके से। तो आज हम कवर कराने वाले हैं 10th नंबर का चैप्टर, जिसका नाम है करियर डेवलपमेंट, यानी कि आपका जो करियर होता है उसका विकास है, तो किस तरह से आपका करियर होना चाहिए, उस करियर में आपको क्या करना चाहिए, उसके बेस के ऊपर आज के पूरे क्वेश्चन लेंगे। तो उसमें देखेंगे लगभग 25 क्वेश्चन है, तो 25 भी क्वेश्चन हम आज ही के क्लास में पूरे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि 100% कर ही देंगे। यानी कि ये बोल सकते हैं कि आज के 23वें क्लास में हम 10वां चैप्टर पूरा हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो इसके पहले हमारे ये तो 23 क्लास हो गए। इसके पहले का अगर आपको क्लास देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, या तो प्लेलिस्ट का लिंक हमने ना डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दे दिया, या ताकि आपको इधर उधर दौड़ने की जरूरत ना पड़े। और अभी अगर आपकी पढ़ाई चल रही है और आपको और बेस्ट तरीके से पढ़ना है तो हमने टेस्ट बनाई है, जिसमें से आप 50 में से 50 मार्क्स ले सकते हो। तो आप ऐप डाउनलोड करके उसका इंट्रोडक्शन वीडियो पहले देख लीजिए, ताकि आपको पता चले कि सही में हम बोल रहे हो सही बात है कि नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज के इसका, तो ध्यान में रखिए आज के क्वेश्चन के जवाब देते वक्त है ना, ये सोच के देना है कि हमारा करियर अच्छा कैसे हो सकता है, ऐसे दिमाग में सेट करना और उसी तरह से आपको जवाब देना है। तो आपका 100% है ना, पूरे जवाब क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। एकदम सिंपल सा चैप्टर और सिंपल से क्वेश्चन है, उससे भी हम और सिंपल बनाने की अभी कोशिश करने वाले। ठीक है, तो देखेंगे पहला क्वेश्चन देखेंगे आज का। एन ऑक्यूपेशन अंडरटेकन फॉर ए लॉन्ग पीरियड एंड विथ अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोग्रेस इज कॉल्ड। अभी यहाँ पे पूछा है कि ज्यादा समय तक, जो लंबे पीरियड तक चलता है हमारा अपॉर्चुनिटी, उसको क्या कहेंगे, ऐसे पूछा है। में भी पढ़ लेते हैं। लंबी अवधि के लिए और प्रगति के अवसरों को साथ किया गया व्यवसाय कहलाता है, उसको क्या कहेंगे, तो मैंने उसको करियर कहते हैं। करियर का मतलब क्या होता है कि एक जॉब लग गया, नहीं कि उसको करियर नहीं बोलते हम। इसके पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले के क्लासों में। ठीक है, तो करियर किसको कहेंगे कि जैसे एक जॉब किया, उसके बाद और दूसरा जॉब किया और तीसरा जॉब किया, तो ये क्या हमारे करियर के मतलब करियर में से जो जा रहे हैं। जैसे करियर यानी कि क्या होती है कि आपकी ट्रेन होती है और जहां जहां पे रुकते हैं ना, वो जो स्टॉप होते हैं ट्रेन का, वो क्या होते हैं, हमारे जॉब होते हैं। वो कितनी दूर भी हो सकता है और कितने साल के लिए भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि जो अभी जैसे अभी ITI होने के बाद आपका करियर स्टार्ट होने वाला है, आपका क्या होने वाला है, करियर स्टार्ट। तो ये करियर खत्म नहीं होने वाला, आप मरते दम तक आपके साथ करियर है। जब तक आपकी कुछ करने की इच्छा है तब तक आपका करियर है। तो उस करियर में बार बार आप क्या कर सकते हो, अपनी जॉब भी चेंज कर सकते हो, अपना बिजनेस भी चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो वो क्या है, पूरा करियर है। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि लंबी अवधि के लिए जब हम अपनी प्रगति के बारे में डिस्कशन करेंगे तो उसको हम करियर कहते हैं। क्या कहते हैं, करियर। और वही चैप्टर क्या आज का नेम का बेस है। ठीक है, तो इसका बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद एवरीथिंग दैट वी डू आउटसाइड द वर्क। अभी देखो, आउटसाइड यानी कि काम के बाहर, आउटसाइड यानी कि काम के बाहर। जैसे आपको पता है कि दो लाइफ होती है। कौन सी लाइफ, एक होती है, दो नहीं तीन होती है। एक होती है हमारी पर्सनल लाइफ होती है, ठीक है। एक होती है हमारी वर्क प्लेस वाली लाइफ होती है, जिसको प्रोफेशनल लाइफ कहेंगे। और एक आउटसाइड वाली लाइफ होती है, मतलब एक घर में, एक काम पे और एक बाहर। तो तीनों जगह पे है ना व्यवहार अलग अलग तरीके से किया जाता है और अलग अलग तरीके से करती भी। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि एवरीथिंग दैट वी आउटसाइड द वर्क, यानी कि काम से बाहर जो लाइफ होती है आपको, उसको क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, पर्सनल लाइफ या तो निजी जीवन कहा जाता है। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। वह सब कुछ जो हम काम के बाहर करते हैं, या तो जो काम के बाहर की हमारा जीवन है, या तो जो हमारी लाइफ है, या तो जो भी हमारा ये है, तो उसको क्या कहेंगे हम, पर्सनल लाइफ या तो निजी जीवन कहेंगे। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल ऑफिस में होता है। ठीक है, ट्यूशन नहीं है, डिसलाइक भी नहीं है, तो इसका ए आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद है बैलेंस इन ब्लैंक है, बैलेंस करना है किसमें, इज
इंपॉर्टेंट टू हैव हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। ठीक है, अगर आपको स्वस्थ जीवन, आपको स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए किस में आपको संतुलन महत्वपूर्ण है, यानी कि आपको बैलेंस बनाए रखना है, तो देखेंगे, देखो करियर डिमांड में बैलेंस नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते आप। ठीक है, जॉब सेटिस्फैक्शन से आपको संतुष्टि, मतलब जॉब सेटिस्फाइड वाला मिल गया तो आपका जीवन सुखी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, ऐसे भी नहीं बोल सकते। लेकिन आपका कार्य जीवन को अगर आप बैलेंस करते हो, मतलब अपना काम जो उसको अगर आप बराबर बैलेंस तरीके से काम करते हो, अभी कोई घर का भी हो सकता है, आपके ऑफिस का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे क्या होगा, आपका प्रेशर नहीं बढ़ेगा, आपको उसका टेंशन नहीं होगा, तो आपका जीवन क्या होगा, एकदम स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपका जीवन भी बिल्कुल सुखी होगा। तो यहाँ पे जो ब्लैंक है ना, ब्लैंक में आएगा वर्क लाइफ या तो कार्य जीवन, सैलरी से भी कुछ नहीं होने वाला है, तो इसका सी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद सिद्धू इज प्लानिंग टू स्टार्ट हिज करियर, सिद्धू चाहता है, सिद्धू है ना, हाँ सिद्धू है, कभी कभी ना नाम हम पड़बड़ाहट में गलत पढ़ देते हैं, तो कोई टेंशन नहीं, हमें क्वेश्चन समझना है सिर्फ। ठीक है, सिद्धू क्या कर रहा है, अपने करियर की प्लानिंग कर रहा है। मतलब आप अभी जैसे ITI कर रहे हो, कई सारे बच्चे उनको पता ही नहीं अभी ITI करने के बाद करना क्या है, लेकिन बहुत सारे बच्चों में ना बराबर डिसाइड करके नहीं, अभी ITI होने के बाद हम पॉलिटेक्निक करेंगे, या तो ITI होने के बाद हम CITS करेंगे, मतलब अपना प्लानिंग बना के रखते हैं। नहीं, ITI होने के बाद हम यहाँ पे जॉब करेंगे, या तो ITI होने के बाद हम ये वाला बिजनेस चालू करेंगे, या तो ये वाला शॉप खोलेंगे। ये अपना क्या होता है, एक करियर का फ्यूचर प्लानिंग होता है, करियर का क्या होता है, फ्यूचर प्लानिंग। तो सिद्धू भी क्या कर रहा है, अपने करियर का प्लानिंग कर रहा है। ही शुड हैव, अभी उसको क्या चाहिए जब करियर का प्लानिंग करते हैं, ये पूछा है। सिद्धू अपने करियर शुरू करने की योजना बना रहा है, तो वह होना चाहिए, क्या होना चाहिए ये पूछा। देखो एजुकेशन तो चाहिए, कोई मस्ट बात है, ठीक है, उसको क्या चाहिए, करियर एक प्लान होना, जैसे हमने बताया कि अपना प्लानिंग भी होना, उसके बाद एक रिज्यूम बायोडाटा होना, बिल्कुल अगर जॉब जाना है तो वो भी चाहिए। अब लगभग देखेंगे तो सब कुछ चाहिए, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि उपरोक्त सभी या तो उनमें से सभी। ठीक है, तो इसका डी आंसर सही था। उसके बाद संजय इज वर्किंग एज ए कॉलेज प्रिंसिपल। अब ये जो संजय है ना, ये एक कॉलेज में प्रिंसिपल है, जैसे हम एक कॉलेज में प्रिंसिपल है उस तरह से संजय एक कॉलेज में प्रिंसिपल है। तो ही मे हैव मल्टीपल ब्लैंक है ओवर द ईयर, अभी बहुत सालों से उसके पास क्या होंगे, बहुत सारे ऑप्शन मिले होंगे, बहुत सारे जॉब उसके पास अवेलेबल हो गए इतने सारे सालों में, क्यों, तो उतना सारा उसका एक्सपीरियंस भी है, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। संजय कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत है, वर्षों में उसके पास कई ब्लैंक है, हो सकते कई क्या हो सकते हैं, बहुत सारे। अभी जैसे एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है तो कई सारे जॉब आ जाता है, कई सारे मतलब ऑप्शन होते हैं अपने पास, तो वही पूछा है क्या हो सकते हैं, कई सारे जॉब हो सकते हैं, कई सारे, देखो ना टूर हो सकता है, ना इशू हो सकता है, ना फील्ड हो सकता है, कई सारी उसके पास नौकरी हो सकती है या तो जॉब हो सकता है, क्योंकि तो उसका एक्सपीरियंस भी हो गया और इतने साल का, तो कई सारे उसके ऑप्शन खुल गए होंगे। ठीक है, तो उसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक्टिविटीज दैट वन इज गुड एट कौन सी एक्टिविटी है जो अच्छी होगी, एंड एट कैन डू आर कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे ये पूछा। देखो गतिविधियां जिनमें व्यक्ति अच्छा है और कर सकता है, ब्लैंक है, उसे क्या कहलाते हैं। देखो आप हर कोई, देखो जितने भी हमारे आसपास लोग हैं ना, वो सभी सेम नहीं है, सभी सेम, ना ही उनका नेचर सेम है और ना ही सबकी एबिलिटी सेम है। कोई अच्छा डांस कर सकता है, कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा पढ़ सकता है। अभी डांस करने वाले को हम बोलेंगे कि भाई तू गवर्नमेंट जॉब पे लग जा, पढ़ाई करके, तो वो कर नहीं पाएगा, और जो पढ़ाई करता है उसको बोलेंगे कि भाई तू नाच के एकदम टॉप लेवल पे चले जा, वो भी हो नहीं सकता। तो आपके अंदर एबिलिटी क्या है, ये आपको ढूंढना है, आपको क्या जमता है, आपको क्या हो सकता है। देखो अगर आपको पढ़ाई करने का एकदम ही मन नहीं करता है, एकदम ही नहीं, तो सिर्फ यहाँ पे पास होना है, और आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब पे हम लग नहीं सकते, तो हमें मतलब पढ़ ही नहीं सकते हम, तो आपने अपना एबिलिटी देखना है, अपनी एबिलिटी क्या है, उसी एबिलिटी से हमें डिसाइड करना है कि हमें करना क्या है। नहीं तो आप कहेंगे कि इसका मतलब ये नहीं होता कि हम मतलब पढ़ने में कमजोर हो तो हम कोशिश ना करें। अगर आप में इच्छा है, आपकी इच्छा है कि नहीं, हम कोशिश करके एबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं, तो बदला जा सकता है, कि इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये सब अपने हाथ में होता है, दूसरे के बोलने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही पूछा है कि जो अपने अंदर अच्छी वाली चीजें होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको एक क्षमता कहा जाता है, या तो उसको एक अपनी एबिलिटी कही जाती है, ना ही उसको देखो कई बार क्या होता है, किसी की एबिलिटी होती है कि एक पेज पढ़ेंगे तो फट से याद हो जाता है, ये उसकी एबिलिटी है, बट उसको है ना डांस करने को अच्छा लगता है, तो हम उसको सलाह देंगे कि भाई तू पढ़ के गवर्नमेंट जॉब लग जा, भले ही तेरा इंटरेस्ट डांस करने में होगा, क्यों, तो तुम्हारा करियर डांस में नहीं हो सकता, क्यों, तो देखो इंटरेस्ट अलग बात है और आपकी एबिलिटी यानी कि रुचि अलग बात है और आपकी क्षमता अलग बात है, दोनों को बराबर अलग रखना है और बराबर अच्छी तरह से समझ लेना है कि हमारी एबिलिटी क्या है और हमारा इंटरेस्ट क्या है। तो इसका ए आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद है थिंग्स दैट वन लव डू और कार्ड। अभी देखो, अभी सेम इसके पहले का क्वेश्चन था, उसका उल्टा क्वेश्चन है। जो चीजें हमें, देखो इसके पहले क्षमता वाला क्वेश्चन था, अभी इस क्वेश्चन में पूछा है कि हमें क्या पसंद है, ये पूछा गया है। तो देखिए
चीजें जो किसी को करना पसंद है, जो चीजें करना पसंद होती है उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं या तो रुचि कहते हैं, ना ही उसको एबिलिटी है, जॉब भी नहीं वर्क भी नहीं, जो हमें पसंद है वो क्या हमारा इंटरेस्ट है। तो इसका सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद वी शुड चूज अवर करियर बेस ऑन, अभी हमारा जो करियर है हम किसके बेस पे हम चूज करें। देखो दो ऑप्शन है, एक आपके पास एबिलिटी रहेंगी यानी कि एक आपकी क्षमता रहेंगी, एक आपका इंटरेस्ट है तो आपकी रुचि रहेंगी। अभी जिसमें रुचि है जरूरी नहीं है कि वही आपका करियर बन जाए, लेकिन अगर जो एबिलिटी है उसके पीछे अगर आप लगते हो तो मतलब आसानी से आप जल्दी से सक्सेस हो सकते हो अपने करियर में। ठीक है, तो देखेंगे तो देखो क्या देखना है, शुड चूज अवर करियर ऑन द बेस ऑफ, मतलब आपको क्या देखना है, डिसएडवांटेज नहीं देखना है, अपनी वीकनेस नहीं देखना है, वर्क प्लेस नहीं देखना है, आपको आपकी स्ट्रेंथ यानी कि आपको ताकत देखना है। ताकत मतलब वजन उठाने वाली ताकत नहीं, कि हम क्या कर सकते हैं, ये हमारी जो स्ट्रेंथ होती है, जो हमारी इच्छा शक्ति होती है, तो जो ताकत होती है उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सा करियर चूज करना चाहिए, उसके बेसिस पे हम चूज कर सकते हैं। तो इसलिए इसका बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद निशा लव कुकिंग, अभी देखो निशा को है ना कुकिंग करना पसंद है, बट शी गुड एट डांसिंग तो हर एबिलिटी, अभी देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, जो निशा है ना उसको कुकिंग करना बहुत पसंद है यानी कि खाना पकाना बहुत पसंद है, लेकिन वो है ना अच्छे से डांस कर सकती है, एकदम अच्छे से डांस कर सकती है, तो उसकी एबिलिटी यानी कि क्षमता क्या होगी, ये क्वेश्चन में पूछा है। देखो अगर इसके पहले का समझ में आ गया ना, ये वाला क्वेश्चन का जवाब आप खुद ही दे सकते हो। तो देखिए हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, निशा को खाना बनाना बहुत पसंद है, वो पसंद बात अलग हो गई, लेकिन वो डांस में अच्छी है यानी कि डांस उसके क्या है, एबिलिटी है, तो वही पूछा था उसकी क्षमता यानी एबिलिटी क्या है, तो डांसिंग क्या उसकी क्षमता या तो उसकी एबिलिटी, उसने वही करना चाहिए। तो इसका बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल से। आप दोनों भी कर सकते हो, ऐसे नहीं कि वही करना है, बट बता रहे कि पॉसिबिलिटी किसमें ज्यादा है सक्सेस की, ये बताया जा रहा है। जैक इज वेरी गुड एट एमएस एक्सेल, अभी पता है ना वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट होता है, उसमें से एमएस एक्सेल होता है माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन। आपने जब डिजिटल स्किल पढ़े हम बेसिक वाला, उसमें हमने अच्छे से पढ़ा दिया, अगर आप पहले से पढ़े हो तो आप पे पूछा है कि जो जैक है ना, नाम है किसी का, उसको है ना एमएस एक्सेल अच्छे से आता है, जिसमें डब्बे डब्बे होते हैं, आपको पता है कि व्हेन ही मस्ट अप्लाई फॉर द जॉब बेस्ड ऑन, अभी सीधी सी बात है, अभी जिसको जो जमता है उसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो। आप पे वही पूछा है, जैसे एमएस एक्सेल में बहुत अच्छा है, कौन अच्छा है, जैक, तो जब उसने अपने ब्लैंक है के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन करना होगा, तो उसके अभी एमएस एक्सेल में अच्छा है तो बोलेगा कि हम वीडियो एडिटिंग वाले जॉब को अप्लाई करेंगे, तो पॉसिबल नहीं है ना, तो उसको अपनी एबिलिटी देखना है, एबिलिटी के हिसाब से अभी अप्लाई करना है, क्योंकि उसको एमएस एक्सेल आता है, तो उसको एमएस एक्सेल की जहां पे जगह है ना वहीं पे अभी अप्लाई करना है, तो उसको एबिलिटी कहा जाता है। तो वहीं पे ऑप्शन क्या आएगा कि ए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, एबिलिटी यानी कि अपनी क्षमता से उसने जॉब को अप्लाई करने को ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, ए ब्लैंक पाथ इज ए सीरीज ऑफ जॉब हेल्प यू प्रोग्रेस टूवर्ड्स योर गोल, अभी आपको आपका गोल पाने के लिए जो आप बीच बीच में जॉब चेंज करते जाते हो, तो बीच बीच में आपको जॉब मिलते जाता है, तो हमने पहले बोला ये जो पूरा पाथ है ना उसको हम करियर कहते हैं। क्या कहते हैं, करियर यानी कि अपना क्या होता है, पेशा होता है। देखो ना फूड कहेंगे, ना अनसेटिस्फाइड, ना वर्क कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, पेशा या तो करियर कहेंगे। देखो एक ब्लैंक है, पथ आपके लक्ष्य को की ओर बढ़ने में मदद करने के लिए नौकरियों की एक श्रृंखला होता है, एक नौकरी, दूसरी नौकरी, तीसरी नौकरी, यानी कि अलग अलग स्टॉप चेंज करते जाएंगे आपके करियर में, तो वो क्या होता है, एक आपका करियर होता है। तो इसलिए इसका ए आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद वन मस्ट चूज द करियर पाथ बेस्ड ऑन द चेंजिंग, अभी आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो अपना करियर का पाथ, यानी कि हमारा करियर किस रास्ते से हमें लेके जाना है, आप चूज कर सकते हो, लेकिन किसके बेस पे ये चेंज कर सकते हो, ऐसे पूछा है, किसी को बदलते, यानी कि जैसे आप पता है कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी स्किल लेना है या तो कौन से पाथ से जाना है, और मार्केट की डिमांड से हिसाब से हमें डिसाइड करना होता है कि हमारा पाथ या तो हमारा किस रास्ते से करियर लेके जाना अच्छा हो सकता है। तो देखिए कि आधार पर करियर का रास्ता चुनना चाहिए, तो किसके आधार पर करियर का रास्ता चुनना चाहिए ये पूछा है। तो देखेंगे इंटरेस्ट के ऊपर है, क्या इंटरेस्ट के ऊपर करना है, कि एबिलिटी के ऊपर, कि सिटी के ऊपर, या तो मार्केट डिमांड के ऊपर। देखो कभी कभी क्या हो सकता है कि आपको जिसका इंटरेस्ट है ना उसकी मार्केट में डिमांड हो सकती है, कभी आपकी एबिलिटी के ऊपर डिमांड हो सकती है, तो आपको देखना है कि मार्केट में डिमांड क्या है, उसके हिसाब से अभी डिसाइड करना होता है, क्योंकि ये दोनों चीजों में आप सक्सेस हो सकते हो, लेकिन एबिलिटी वाले में फास्ट हो सकते हो, लेकिन आप इंटरेस्ट को क्या बना सकते हो, अपनी एबिलिटी बना सकते हो। किसी को डांस में इंटरेस्ट है बट आता नहीं, बट वो सीख सकता है, वो क्या कर सकता है, सीख सकता है। तो वही किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके मार्केट में डिमांड क्या है, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो मार्केट के चेंज के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अपना चूज कर सकते हैं अपना करियर। तो इसका डी ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा। क्यों, तो अभी
अभी का जो दौर चल रहा है वो कौन सा है कि आपको स्किल की जरूरत है, आपको स्किल के हिसाब से आगे बढ़ना होता है। तो अभी मार्केट का डिमांड है कि आपको स्किल होना, तो आपको स्किल लेनी पड़ेगी, कोई भी स्किल हो। तो इसका डी आंसर क्या बिल्कुल सटीक है। उसके बाद क्रिएटिंग, यहाँ पे ब्लैंक है, पोस्टर्स कैन गिव ए लॉट ऑफ क्लैरिटी ऑन योर करियर। देखिए आपको क्या करना है, हम पहले हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। पोस्टर बनाने से करियर पर काफी स्पष्टता मिलती है। जैसे आपको कुछ करना है ना, तो आप क्या कर दो, एक पोस्टर बना दो, आप ही लिख दो कि अभी हमारा आईटीआई चल रहा है, अभी आईटीआई के बाद हमें ये 4 ऑप्शन है, फिर 4 ऑप्शन के बाद हमें डिसाइड करना है कि कौन सा करना है, तो उसके नीचे और एक लाइन खींच दो, बोलो कि नहीं अभी उसके बाद अगर पॉलिटेक्निक करना है तो पॉलिटेक्निक के बाद और क्या करना है, या तो अप्रेंटिसशिप करना है तो उसके बाद जॉब करना है। ऐसे एक पेपर के ना बना के रख दो, या तो बुक के पीछे एक बना दो और अपने जहां पे स्टडी करते हो वहां पे चिपका दो। उससे क्या होगा, बिल्कुल आपको सटीक तरीके से क्लियर रहेगा, मतलब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको पता ही नहीं। इसके बाद हमें यही करना है। ये क्या होता है, हमारा एक करियर का गाइडलाइन होता है। क्या होता है, करियर का गाइडलाइन। तो वही पे पूछा है कि करियर का पाथवे कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, करियर का पाथवे, यानी करियर का मार्ग। वहां से हमें क्या होता है, सब कुछ क्लियरली समझ में आता है। तो इसका ए आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद सूरज एज फिनिक्स हिज आईटीआई, सूरज ने क्या कर दिया, अपना आईटीआई कंप्लीट कर दिया। ही कैन क्रिएट ए करियर पाथ, वो अपना करियर पाथ क्रिएट कर रहा है। दैट हेल्प इन प्रोग्रेस टूवर्ड्स हिज, अभी उसको प्रोग्रेस कहां पे मिलने वाला है, तो किसकी तरफ मिलने वाला है। ऐसे दो यहाँ पे ब्लैंक आपको डाल देना, ठीक है। सूरज ने अपना आईटीआई पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, वह एक अपना करियर का मार्ग बना सकता है जो उसे अपने ब्लैंक है और से ब्लैंक है की ओर बढ़ने में मदद कर सकता है। तो कहां पे कर सकता है, देखो कुकिंग पेंटिंग का तो सवाल नहीं उठता, स्ट्रेंथ वीकनेस का भी नहीं, सिंगिंग एंड डांसिंग नहीं, यहाँ पे आपके गोल और ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ने में मदद करता है, आपका करियर का जो आपने डिसाइड करके रखा है वो सब, ठीक है। तो इसके लिए इसका बराबर ध्यान में रखिए, गोल और ऑब्जेक्टिव या तो लक्ष्य या तो अपना उद्देश्य। तो इसका बी आंसर क्या बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद प्रेम हैज कंप्लीटेड हिज फैशन डिजाइनिंग कोर्स, प्रेम ने क्या कर दिया, अपना फैशन डिजाइनिंग वाला कोर्स कंप्लीट कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग ही मस्ट कंसीडर चूजिंग द करियर पाथ, अभी उसने कोर्स कौन सा किया है, अभी फैशन डिजाइन वाला। तो अभी वो क्या कटिंग वाला मतलब वो जो पार्लर वाला है वो वाला अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा क्या, प्रेम नहीं करेगा। या तो इलेक्ट्रिशियन का काम करेगा क्या, प्रेम नहीं करेगा। जो उसने पढ़ा है वही उसी में उसका क्या करना है, वो खुद को अपना करियर बनाना है। तो आगे में देखेंगे, तो देखिए प्रेम ने अपना फैशन डिजाइनिंग कोर्स पूरा कर लिया है, ठीक है। उसमें भी फैशन डिजाइनिंग में भी टाइप होते हैं। उन्हें निम्नलिखित में से कौन सा करियर पाथ चूज करना चाहिए, यानी कि चुनना चाहिए, ताकि विचार करना चाहिए ताकि वो सक्सेस। देखो डिमांड के हिसाब से चलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। डिमांड यानी कि हमारा ट्रेंड्स भी होता है, ठीक है, और अपनी एबिलिटी या तो अपनी क्षमता भी देखना है, उसके हिसाब से हमारा डिसाइड करना है। तो ये सभी ऑप्शन सही है, तो इसका डी ऑप्शन रहेगा बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद ए प्रोसेस बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ वर्क ब्लैंक है। अभी यहाँ पे पूछा है कि एक प्रक्रिया जिसके द्वारा हम काम की बदलती दुनिया को समझ सकते हैं। अभी पूछा है कि किस समझ सकते हैं, तो ब्लैंक है, कैसे समझ सकते हैं, तो कैसे समझेंगे। तो देखिए इसके पहले भी हमने जब हमने जिसमें मार्केट के ऊपर हमने डिस्कशन किया था, इसके पहले के 1-2 क्लास की बात है। तो वहाँ पे मार्केट स्कैन करके है ना कि मार्केट में डिमांड क्या चल रही है, मार्केट में किसकी डिमांड है, या तो क्या करने से हमें ज्यादा फायदा हो सकता है, ये सब कैसे पता चल सकता है कि जब हम उसमें देखेंगे कि मार्केट में क्या चेंजेस हो रहा है, या तो क्या बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है, तब हमें पता चलता है कि कौन सी बातें चेंज हो रही है और कौन सी बातें करने से हमें फर्क पड़ने वाला। तो ये मार्केट स्कैन करना जरूरी होता है और मार्केट स्कैन किया भी जाता है, ये भी पता है। तो इसलिए इसका बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। समझना है, जो जिस चीज को समझ, जैसे अभी एम्प्लॉयबिलिटी को समझना है तो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। अभी मार्केट के बारे में समझना है तो मार्केट को आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना यानी कि उसको स्कैन कहा जाएगा, ठीक है, एक वर्ड है वो। विच इज नॉट ए वे टू कलेक्ट द डाटा अबाउट द करियर, अभी कौन सा वे नहीं है कि जहां से अपने करियर के बारे में आप डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते हो। नहीं बोला है ना, यहाँ पे कहा नॉट बोला है, नहीं बोला है तो नहीं कर सकते, ये पूछा है। तो करियर के बारे में डाटा एकत्रित करने का कौन सा तरीका नहीं है, ऐसे यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो ये 17वें क्वेश्चन का देखेंगे आंसर कि मैगजीन से भी आप कलेक्ट कर सकते हो, करियर गाइडलाइन जो गाइडेंस वाली जो एजेंसी होती है वहां से भी कर सकते हो, न्यूज़पेपर से भी कर सकते हो। लेकिन क्या क्रिकेट खेल के आप कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। तो इसलिए इसका ए आंसर सही रहेगा। वहां पे पूछा है कि कैसे नहीं कर सकते हो, इससे आप नहीं कर सकते हो, तो यही क्या है सटीक आंसर, क्यों तो नहीं पूछा था हमें इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ए मार्केट स्कैन कैन बी, देखो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि मार्केट स्कैन के लिए सूचना का स्रोत, यानी कहां से पता चले। मार्केट स्कैन मतलब अपना स्कैनर लेके जाएंगे और मार्केट में घूमेंगे, ऐसा करेंगे क्या, नहीं, इससे थोड़ी ना मार्केट स्कैन होता। वही पूछा है कि मार्केट स्कैन करना है तो कहां से आप कर सकते हो। तो देखिए आप इंटरनेट से कर सकते हो मार्केट स्कैन, बिल्कुल सही बात है, इंटरनेट पर पूरी जानकारी मिल जाती है।
इंडस्ट्रियल विजिट करके भी आप मार्केट स्कैन कर सकते हो कि क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, क्या नहीं चल रहा, वो भी आप पता कर सकते हो इंडस्ट्री में जाके। या तो एल्यूमिनी, या तो पूर्व छात्र, एल्यूमिनी का मतलब होता है जो छात्र पास होके अपने करियर में आगे बढ़ चुके हैं, उनसे मिलके भी हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि अभी मार्केट स्कैन है तो अभी मार्केट में क्या चल रहा है, वो हम अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए इसका डी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद लता इज प्लानिंग टू ज्वाइन ब्यूटी सैलून। लता चाहती है कि ब्यूटी सैलून उसको अभी चालू करना है, या तो उसको अभी प्लानिंग कर रही है कि अपना करियर उसमें बनाना है, तो उसको अभी ज्वाइन करना है। बट शी इज नॉट वेरी श्योर अबाउट हिज प्रोफेशन। अभी वो श्योर नहीं है, उसको समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है। तो व्हाट शुड शी डू, यानी अभी उसने क्या करना चाहिए, किसने, लता ने। ये पूछा है तो हिंदी में भी पढ़ लेते। लता एक ब्यूटी सैलून में शामिल होने की योजना बना रही है, उसकी इच्छा है कि किसी ब्यूटी सैलून में वो काम करे, लेकिन वह इस प्रोफेशन को लेकर है ना ज्यादा अविश्वस्त यानी कि आश्वस्त है, सॉरी अविश्वस्त नहीं, आश्वस्त यानी कि कंफ्यूज है वो। तो अभी उसने क्या करना चाहिए, ये पूछा है। सीधी सी बात है कि अगर आपको आगे का करियर डिसाइड नहीं कर पा रहे तो बराबर प्रॉपर जो पर्सन है उस पर्सन से जाके बात करना चाहिए कि अभी हमने क्या करना चाहिए, हमारे मन में ये सब है। तो जो प्रोफेशनल लोग वो आपको बता सकते हैं, नहीं तो आप जो अनपढ़ है उनको पूछेंगे कि भाई मेरा आईटीआई हो गया अभी क्या करना है, तो वो क्या बता पाएगा, आपको कुछ नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर उसी तरह से देखिए, डिस्कस विद द प्रोफेशनल, बिल्कुल जो पेशेवर है उनसे क्या करिए, चर्चा करिए, अच्छी बात है। डिस्कस विद पेरेंट से पूछ के कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तो पेरेंट को उनके बारे में पता होगा, इसे जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं करेंगे। अपने क्लासमेट से डिस्कशन करके क्या आपको जिंदगी भर पुरने वाले हैं क्या, नहीं, उनको ही उनकी जिंदगी का पता नहीं है, तो आपको कैसे बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। डिस्कस विद स्ट्रेंजर, यानी कि अजनबियों से बात पूछ के करो, ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। तो ए वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सटीक और अच्छा है, तो इसका ए आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। उसके बाद रघु फादर हैड ए क्या है, टाइपराइटर प्रेस शॉप। ठीक है, मतलब टाइपिंग वाला जो जॉब होते हैं वहां पे जैसे बुक प्रिंट करना, ये सब करना, वो वाले उनका शॉप है। किसका, रघु के फादर का, उसके पापा का। हाउ ही इज रिप्लेसिंग टाइपराइटर विथ, अभी उसको टाइपराइटर में किस में बदल देंगे, ये पूछा है। रघु के पिता का टाइपराइटिंग प्रेस का एक दुकान थी या तो है, अब वह टाइपराइटिंग को क्या करना है, बदल रहा है, तो अभी किस में बदलेंगे, उसको अभी एडवांस चलना है ना, दुनिया के साथ चलना है। फोन बदलने से तो वो टाइपराइटर बदलने वाला नहीं है, बट कंप्यूटर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले पता ना वो खट 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 वाली मशीन रहती थी, अभी वो बदल गई, अभी क्या कंप्यूटर का जमाना आ गया। तो रघु ने क्या कर दिया, पापा का मशीन बाहर निकाल दिया वाला पुराना, और नया कंप्यूटर लेके, और काम क्या होगा उनका अब और से अच्छी से होगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, टीवी लाने से भी नहीं होगा, रेडियो लाने से भी नहीं होगा, सिर्फ कंप्यूटर उसकी जगह रखने से उनका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। उसके बाद ए क्लियर प्लान एंड एक्शन टेकन फॉर योर लाइफ। अभी देखो, जो क्लियर प्लान है मतलब हमें बिल्कुल पता है कि हमें क्या करना है उससे, और उसके ऊपर लेने वाले एक्शन से आपके लाइफ के ऊपर क्या बदलाव हो सकता है। तो देखेंगे आपके जीवन के लिए एक स्पष्ट योजना और की गई कार्रवाई को यहाँ पे क्या कहेंगे, ये पूछा है। तो देखेंगे यहाँ पे शब्द या तो सेंचुरी या तो शताब्दी नहीं कहेंगे, सेंचुरी नहीं है। ठीक है, डिजायर या तो आपकी इच्छा भी नहीं कहेंगे, उसको हम लक्ष्य या तो गोल कहेंगे। क्या कहेंगे, लक्ष्य या तो गोल। जो हम क्लियर प्लान करा के रखते हैं, नहीं अभी प्लान किस लिए करेंगे, हमें कुछ गोल हासिल करना है या तो हमारा कुछ लक्ष्य उसको हासिल करना है। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि जो क्लियर तरह से हम प्लान करते हैं और उसके ऊपर फिर हम एक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, उससे हमें हमारा लक्ष्य मिल जाता है। तो इसलिए इसका सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद है द गोल दैट समवन प्लान टू अचीव विद इन ए ईयर इज कॉल्ड। अभी देखो किसी ने ना अपना गोल डिसाइड कर लिया, कोई भी गोल हो सकता है, किसी को क्रिकेटर बनना है, किसी को डांसर बनना है, किसी को गवर्नमेंट जॉब पे लगना है, कोई भी आपका गोल हो सकता है, किसी को बड़ा बंगला लेना है, किसी के साथ शादी करना है, ये सभी अपने अपने गोल हो सकते हैं। ठीक है, अपने अपनी इच्छा के अनुसार। तो अचीव विद इन द ईयर मतलब कुछ पर्टिकुलर ईयर में करना है, तो उसको क्या कहेंगे, मतलब एक डिसाइड करके रखते हैं ना, उसको माइलस्टोन कहते हैं। मतलब मील का पत्थर कहा जाता है माइलस्टोन, यानी कि बराबर ये 2025 में हमें ये खरीदना है, 2027 में ये खरीदना है, 2030 में हमें शादी करना है, ये हमारे क्या होते हैं, माइलस्टोन्स होते हैं जो हम डिसाइड करके रखते हैं हमारे लाइफ के। ठीक है, तो इसलिए इसका सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, हिंदी में भी बोल लेते वह लक्ष्य जिसे कोई व्यक्ति एक वर्ष में या भीतर प्राप्त करने की योजना बना रहा है। ठीक है, कोई एक वर्ष में, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसको एक मील का पत्थर या तो माइलस्टोन कहा जाता है। तो इसका सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा, अभी बोला थोड़ा सा सब कुछ सेम दिखेगा, स्मार्ट का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है ये पूछा है। ठीक है,
तो स्मार्ट यानी कि पहले यस आएगा तो देखेंगे यस है, उसके बाद यम है, उसके बाद ए है, उसके बाद आर है और इसके बाद क्या है टी है। तो कुछ नहीं, बराबर शॉर्टकट है स्मार्ट। तो हमारा जो गोल होता है वो कैसे होना, स्मार्ट गोल होना। स्मार्ट यानी कि स्पेसिफाई होना, यानी कि आपको बराबर पता होना कि हमें करना क्या है। जैसे अभी IIT का एग्जाम चल रहा है तो हमें 90% लेना है, तो 95% लेना है, किसी को 100% लेना है। ये उसका क्या हो गया, स्पेसिफिक तरीके से हमने डिसाइड कर लिया। उसके बाद मेजरेबल चाहिए। मेजरेबल का मतलब क्या होता है कि हमें इतना लेना है या तो इतने समय में। तो अभी जैसे अभी 90% लेना है तो 90% लेने के लिए रोज 4 घंटे पढ़ाई करना पड़ेगी, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, इस तरह से डिसाइड करते हो। मेजरेबल होना। अचीवेबल होना यानी कि अगर आपकी एबिलिटी 50% लेने की है तो आपने 50 के ऊपर आप कहाँ तक जा सकते हो, आपको पता है कि नहीं हम 80% तक जा सकते हैं, तो बराबर 80% तक ही अपना गोल डिसाइड करना। नहीं तो आप 35% लेते हो, आप बोलेंगे अभी मेरे को 100% लेना है, तो आपको पता है वो अचीव नहीं होने वाला है कि तो अभी तक नहीं किया तो अभी नहीं कर पाएंगे। तो इससे थोड़ा सा कम वाला गोल हमें डिसाइड करना होता है, मतलब जो हम अचीव कर पाए। क्यों, तो अगर अचीव नहीं होना तो हमें नाराजी, मतलब हमारा मन क्या होता है, दुखने लगता है, तो हमें दर्द होता है मन के मन में, ठीक है। उसके बाद रिलेवेंट होना यानी कि अभी IIT है तो IIT के बाद जैसे अभी क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमें बराबर पता होना, उससे रिलेटेड होना। उसके बाद टाइम यानी कि ये साल क्या है IIT का एग्जाम करना है या तो ये उस वाले साल में हमें ये करना है। इस तरह से हमारा गोल है ना बराबर स्मार्ट तरीके से बनाया जाता है। ये डिटेल था तो वही तो पूछा। यस मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक। यम मतलब मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंडेड यानी कि टाइम। तो ये ए वाला ऑप्शन है ना सही है। अभी बाकी का नहीं पढ़ेंगे, बहुत लंबा है, ठीक है, बाकी का आपको पढ़ लेना है। नित्य हैज ए सेट गोल टू गेट 75%। अभी नित्या ने क्या किया, अपना गोल डिसाइड कर लिया जिसको 75% लेना है इन 10th एग्जाम, यानी कि 10th स्टैंडर्ड में उसको 75% लेना है। दिस इज ए, यहाँ पे ब्लैंक है, क्या ये पूछा है तो उसको क्या कहेंगे, एक उसका स्मार्ट गोल है। ये क्या है, उसका स्मार्ट गोल है। तो नित्या का 10वीं की परीक्षा में 75% अंक लेने का लक्ष्य है, तो यह उसका क्या हो गया, एक स्मार्ट लक्ष्य हो गया। तो ये स्टार भी नहीं है, ग्रेड भी नहीं है और रियल भी नहीं है, ठीक है। तो ये स्मार्ट वाला लक्ष्य यानी कि उसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद है रमेश वांटेड टू कलेक्ट 50 स्टैम्प, जो स्टैम्प होते हैं ना वो उसको 50 स्टैम्प अभी कलेक्ट करना है, यानी कि जमा करना है, वो भी 6 मंथ में। उसने बराबर गोल में है ना बराबर डिसाइड करके रखा कि उसको 50 स्टैम्प बनाना है और वो भी 6 महीने में बनाना है, 6 मंथ में बनाना है, ठीक है। सो ही स्टार्टेड बाय कलेक्टिंग 2 स्टैम्प एवरी वीक। तो अभी क्या कर रहा है कि हर हफ्ते है ना 2 स्टैम्प कलेक्ट कर रहा है। तो वहां पे पूछा है कि दिस इज ए ब्लैंक है, कौन सा गोल कहा जाएगा उसको ये पूछा है। तो रमेश 6 महीने में 50 टिकट इकट्ठा करना चाहता था, इसलिए उन्होंने हर हफ्ते 2 टिकट इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। उसने डिसाइड कर रहा है हर हफ्ते 2-2 टिकट करते जाएंगे तो 6 महीने में हमारा पूरा 50 टिकट कलेक्ट हो जाएगा। वो उसका हिसाब था, तो उसने जो गोल डिसाइड कर लिया वो 6 महीने यानी कि क्या होता है, एकदम शॉर्ट टर्म होता है, यानी कि एक छोटे से टर्म में उसने डिसाइड किया ना। 10, 15, 20 साल होता तो उसको लॉन्ग कह सकते थे। तो ये जो उसने डिसाइड किया अपना गोल, वो कैसे गोल था, एकदम शॉर्ट था, ठीक है। तो ये हमारा 25वां क्वेश्चन, यानी कि ये चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमें आपको बोल सकते हैं कि हमने 10वां भी आपका चैप्टर पूरी तरह से क्लियर कर दिया और यहाँ पे ये 10वां चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। और अभी हो गया, मतलब ये 23 से क्लास में 10वां हो गया, इसके बाद 11वां भी चैप्टर हम क्लियर करा देते। तब तक क्या करना है आपको, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ है ना शेयर करना है, और आपके मन में कोई डाउट है या तो सुझाव है तो आपको कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। और इसके बाद का कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।